हमारा भारत विकास के मार्ग पर हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आज भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां सड़क और पुल का निर्माण ना हुआ हो। सड़कों के बारे में हमने माइलस्टोन वाले वीडियो में विस्तार से बताया था कि भारत आज सड़क के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है और बहुत जल्द अमेरिका को पछाड़कर भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा किलोमीटर की सड़कों वाला देश बन जाएगा। अब छोटी मोटी सड़क बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब लंबी सड़क बनानी हो तब नदी को पार किए बिना मुमकिन नहीं है और इसे पार करने के लिए बनाना पड़ता है ब्रिज यानी पुल। वैसे तो हमारे भारत में हजारों पुल होंगे, लेकिन भारत के कुछ ऐसे पुल हैं जिनका निर्माण होना भारत के लिए किसी गौरव से कम नहीं है, क्योंकि इन पुलों ने यातायात को आसान बनाने के साथ साथ एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का बखूबी काम किया है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत में बनाए गए 10 सबसे लंबे और बड़े पुल के बारे में जानेंगे कि कौन से 10 पुल सबसे लंबे हैं, किस राज्य में किस जगह पर वो पुल बनाए गए हैं, वे कितने किलोमीटर लंबे हैं, इन्हें कब बनाया गया था, इन्हें बनाने में कितना खर्च हुआ था। ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे इस बारे में और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हेलो एवरीवन, यह बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है। यह बड़ी कंपनी जैसे गूगल और अमेजन के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें इनके स्टॉक की वैल्यू फोरकास्ट करनी होती है कि समय के साथ इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। देखो, जैसे कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए मैंने 700 रुपीज का फोरकास्ट अप पे कर लिया। अब थोड़ा वेट कर लो। यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। इसको हम आसानी से 24 घंटे के अंदर अपने बैंक या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। इनका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन हमारा प्रोमो कोड यूज करने से आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो डाउनलोड करने पे आपको मिलेंगे 65,000 रुपीज डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने के लिए और डिफरेंट स्ट्रेटेजी ट्राई करने के लिए। सो वेट किस बात का, गो एंड डाउनलोड बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे लंबे पुलों में 10वें नंबर पर है मुंगेर गंगा ब्रिज। बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी के ऊपर निर्मित यह पुल श्री कृष्ण सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इस इमेज को देखें, यह है वो पुल और यह गंगा नदी है। तो इस पुल का काम साल 2002 में शुरू हुआ था और साल 2016 में यह बनकर तैयार हो गया था। तो मुंगेर गंगा ब्रिज 10वें नंबर पर है क्योंकि इस पुल की लंबाई तकरीबन 3.75 किलोमीटर यानी 3.25 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई करीब 12 मीटर है। वैसे इस पुल की आधारशिला हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 2002 में रखी थी और साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका ओपनिंग किया था। इस पुल पर सड़क के साथ साथ ट्रेन के लिए पटरियां भी है। उसके बाद 9वें नंबर पर है गोदावरी ब्रिज। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के ऊपर इस पुल को बनाया गया है। इस कारण इसका नाम गोदावरी ब्रिज रखा गया, जिसे राजा मुंड्री कोवर ब्रिज भी कहते हैं। अब इस इमेज को देखें, इस पुल पर रोड और रेलवे ट्रैक दोनों है। ये ऊपर की ओर सड़क है और नीचे दौड़ते हुए रेलवे को आप देख ही सकते हैं। तो गोदावरी ब्रिज भारत का तीसरा सबसे लंबा रेलवे ट्रैक के साथ सड़क पुल है। ये पुल कोवूर जिले को दिवनचेरू जिले से जोड़ता है। इस पुल की कुल लंबाई 4.13 किलोमीटर है। वैसे ब्रिज काफी पुराना है। इसका काम शुरू हुआ था साल 1964 में और साल 1974 में इसका ओपनिंग हुआ था। इस पुल को बनाने में करीब 800 करोड़ रुपए का खर्च आया था। उसके बाद 8वें नंबर पर है आरा छपरा ब्रिज। इस इमेज को देखें, यह है आरा छपरा ब्रिज। यह पुल भी बिहार राज्य में गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, जो बिहार के आरा और छपरा शहर को जोड़ता है, इसलिए इसका नाम आरा छपरा है। लेकिन इस ब्रिज को वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी पर निर्मित इस पुल की लंबाई तकरीबन 4.65 किलोमीटर है। इसका काम साल 2010 में शुरू हुआ था और साल 2017 में इसका ओपनिंग हुआ था और इस आरा छपरा ब्रिज को बनाने में भी करीब 800 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। उसके बाद नंबर 7 पर है दीघा सोनपुर ब्रिज। शायद आपको पता हो या ना हो कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, जिसके चलते कई पुलों का निर्माण करना पड़ा। जैसे इस मैप को देखें, ये बिहार है और बीच में जो ब्लू लाइन है वो है गंगा नदी।
अब गंगा नदी की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, इस कारण बड़े बड़े और लंबे लंबे पुल बिहार में बनाने पड़े, जिसमें दीघा सोनपुर ब्रिज भी शामिल है, जो बिहार के दीघा और सोनपुर शहर को जोड़ता है। इस पुल का काम साल 2003 में शुरू हुआ था और साल 2016 में खत्म हुआ था। दीघा सोनपुर ब्रिज की लंबाई तकरीबन 4.55 किलोमीटर है। इस पुल को असम में बोगीबिल ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल के साथ सड़क पुल भी माना जाता है। इस तरह के पुल को रेल रोड ब्रिज भी कहते हैं और इसे बनाने में करीब 1570 करोड़ रुपए का खर्च आया था। उसके बाद है विक्रमशिला सेतु। भारत का यह 6वां सबसे लंबा पुल है, लेकिन बिहार का यह दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है। अगर बात करें इस पुल की लंबाई की, तो इस पुल की कुल लंबाई तकरीबन 4.7 किलोमीटर है, जिसे भागलपुर के पास गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण साल 2001 में हुआ था, जिसे बनाने में करीब 1110 करोड़ रुपए का खर्च आया था। उसके बाद 5वें नंबर पर है बोगीबिल सेतु। बोगीबिल सेतु, जिसे बगीबिल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का 5वां सबसे बड़ा और आसाम का दूसरा सबसे बड़ा और लंबा ब्रिज है। इस पुल की लंबाई तकरीबन 4.94 किलोमीटर है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जो आसाम के डिब्रूगढ़ और धेमाजी शहर के साथ साथ असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को भी जोड़ता है। और सैन्य दृष्टि से भी भारत के लिए यह पुल बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना की नज़र हमेशा रहती है। इसलिए भारतीय आर्मी के लिए भी एक महत्वपूर्ण ब्रिज है। इसका काम साल 2002 में शुरू हुआ था और साल 2018 में यह बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद 4थे नंबर पर है बांद्रा वर्ली सी लिंक। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत के सबसे लंबे पुलों में से एक है। इस पुल की लंबाई 5.6 किलोमीटर है, जो बांद्रा को मुंबई के पश्चिमी शहरों से जोड़ता है। और इसके अलावा इस पुल को राजीव गांधी सागर लिंक के रूप में भी जाना जाता है। इस ब्रिज का निर्माण साल 2000 में शुरू हुआ था और 2009 में बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने में टोटल 1600 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। उसके बाद 3रे नंबर पर है महात्मा गांधी सेतु। बिहार की राजधानी पटना में बने महात्मा गांधी सेतु की लंबाई लगभग 5.75 किलोमीटर है। इस पुल को बनाने का काम साल 1972 में शुरू हुआ था और साल 1982 में यह बनकर तैयार हुआ था, जो बिहार राज्य में गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। यह ब्रिज भारत का 3रा सबसे लंबा और बिहार का सबसे लंबा और बड़ा ब्रिज है, जो बिहार के पटना शहर और हाजीपुर शहर को जोड़ता है। और इस ब्रिज को बनाने में सिर्फ 8 करोड़ 70 लाख रुपए का ही खर्च आया था, क्योंकि यह बात है आज से लगभग 50 साल पहले की। लेकिन उन दिनों यह रकम भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। फिर भी आज भी इस ब्रिज को इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना समझा जाता है। उसके बाद 2रे नंबर पर है दिबांग रिवर ब्रिज। भारत का दूसरा सबसे बड़ा और अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और लंबा ब्रिज दिबांग रिवर ब्रिज है, जो अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी के ऊपर बनाया गया है। यह पुल अरुणाचल प्रदेश के बोमजीर और मालिक गांवों को जोड़ता है और इस पुल को भी सैन्य दृष्टि से भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पुल की लंबाई तकरीबन 6.2 किलोमीटर है और इसका काम शुरू हुआ था साल 2013 में और साल 2018 में यह बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा और लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु है। 7 बहनों का प्रदेश यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट के असम राज्य में मौजूद भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा ब्रिज है और साथ में खूबसूरत भी उतना ही है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। असम की लोहिया नदी पर निर्मित इस पुल की लंबाई तकरीबन 9.5 किलोमीटर है। यह पुल असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। साल 2003 में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था और साल 2017 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया और इसे ढोला सड़िया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे भारत के 10 सबसे लंबे और बड़े पुल। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।